ज़माने में हवा में उड़ने वाली तख्त को सिर्फ तिलिस्माती और दियोमालाई किस्से और कहानी का हिस्सा समझा जाता था। लेकिन इस जदीद दौर में साइंसी तरक्की के ज़रिए बनाई गई हवाई जहाज़, रॉकेट, हेलीकॉप्टर्स ने ये साबित कर दिया है कि बनी नूं इंसान के लिए हवा में उड़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आज से हज़ारों साल कबल अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी उड़ने वाली तख्त अता की गई थी जो आज की सवारी हवाई जहाज़ों से कहीं गुना तेज़ रफ्तारी से चलती थी और जिसकी खसूसियात इतनी ज़्यादा थीं कि आज के हवाई जहाज़ और खिलाई जहाज़ इस तख्त का 10% तक भी नहीं पहुंच सकते। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के ऐसे नबी थे जिन्हें मनसब नबूवत के साथ साथ अजीम तरीन बादशाहत और हुकूमत से भी नवाजा गया था। आप अलैहिस्सलाम ने 700 साल से ज़्यादा मशरिक़ से मगरिब तक तमाम मखलूक़ात को ज़ेर किया और उन पर हुकूमत की। ये अजीम शान बादशाहत आपकी इस दुआ का नतीजा था जो आपने बारगाह खुदाबंदी में की थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ फरमाई थी कि ए मेरे परवरदिगार कि मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को भी नसीब ना हो। बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है। लिहाजा अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और इंसान के साथ साथ जिन्नात और जानवरों को भी आपका ताबे फरमान बना दिया। आपके लिए हवा को मुसख्खर कर दिया गया। आप तमाम मखलूक़ात की बोलियां समझते थे। चरिंद व परिंद और जिन्नात, हैवानात और इंसान आपकी फ़ौज का हिस्सा थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत संभाली तो आपने एक शानदार तख्त बनवाने का हुक्म दिया जिसकी लंबाई 3 कोस थी। जिन्नातों ने इस अजीम तख्त को बड़ी मेहनत और हुनरमंदी से कई सालों में बनाकर तैयार किया था। ये तख्त हाथी दांत से बनाया गया था जो लाल, फिरोज़ा और ज़ुमुर्द जैसे पत्थरों से बना था और इसके चारों तरफ सोने की ईंटें लगी हुई थीं। तख्त के चारों कोनों पर ऐसे नायाब दरख्त थे जिनकी डालियां सोने की थीं। इस तख्त के आएं बाएं 1000 सोने की कुर्सियां लगाई गई थीं जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़रा और दरबारी बैठते थे। इस तख्त को तख्ते ताऊस भी कहा जाता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस तख्त पर तशरीफ़ लाते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लक़ होकर आपके सर पर साया कर देते थे। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुक्म देते तो ये तख्त हवा में मुअल्लक़ हो जाता और हज़ारों कोस का सफ़र चंद लम्हों में पूरा कर देता। आप इस तख्त पर बैठकर चंद घंटों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफ़र किया करते थे। जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, और हमने सुलेमान के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया कि सुबह की मंजिल महीने भर की होती थी और शाम की मंजिल भी। इस हवाई सफ़र के वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे रास्ते
सर झुकाए अल्लाह के ज़िक्र और शुक्र में मसरूफ़ रहते थे। इस तख्त की एक खासियत ये भी थी कि इस पर बैठने वाले लोगों को ये महसूस ही नहीं होता था कि तख्त किस तेज़ रफ्तारी से उड़ रही है। इस तख्त की रफ्तार बेमिसाल थी, जो किसी भी सवारी के मामले में गैर मामूली थी। अल्लाह ने हवा को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मुसख्खर कर दिया था। इसलिए इस तख्त के लिए चारों तरफ से चलने वाली हवाएं इस सफ़र को आसान कर देती थीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करते थे और हर वक्त अल्लाह से मुनाजात करते रहते।